गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी रीडर में लेसन 4 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है मुक्ति मार्ग। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसके मुख्य दो पात्र हैं, झिंगुर किसान और बुद्धू गडरिया, जिन्होंने आपस में गलत व्यवहार करके अपना सब कुछ खत्म कर दिया था। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर, वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहलहाते हुए देखकर होता है। झिंगुर जब अपने ऊख के खेतों को देखता तो उसे नशा सा छा जाता। 3 बीघे में ईख थी, इसके खुशी खुशी 600 रुपये तो मिल ही जाएंगे। ऐसा और भगवान की कृपा रही तो और भी। इस बार उसने सोचा, इस बार मैं अपने बूढ़े बैलों को निकालकर नए बैलों की जोड़ी भी ले लूँगा, और रुपए की तो चिंता ही क्या थी। गांव में ऐसा कोई न था जिससे उसने लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन संध्या के समय जब वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था, तो इतने में उसने देखा कि एक भेड़ों का झुंड उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उधर भेड़ बुद्धू गडरिया के थे। बच्चों को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए चला आ रहा है। बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो मेड़ पर से निकल जाएंगी, घूमकर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर ने कहा, तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए क्या मैं अपने खेत को चलवा लूं? बुद्धू बोला, आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो सजा देना। भेड़ हरी हरी पत्तियां देखकर खेत में घुस गई। बुद्धू ने डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता, लेकिन वो फिर इधर उधर खेत में घुस जाती। झिंगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पील पड़ा। धोबी भी इतना निर्दयता से अपने गधों को नहीं पीटता होगा जिस तरह से उसने भेड़ों को मारा। किसी की टांग टूटी तो किसी की कमर। भेड़ें शोर मचाने लगी। बुद्धू चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। बस घायल भेड़ों की ओर देखता हुआ बोला, झिंगुर तुमने अच्छा नहीं किया, पछताओगे। अगन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। झिंगुर गांव के बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊँख के खेतों में उसे आग जलती हुई दिखाई दी। उसकी छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा। जब वह खेत के करीब पहुंचा तो आग बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय करके शोर मचाना शुरू कर दिया। उधर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। किसी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ ना हो सका और ऊख के साथ उनकी अभिलाषाएं भी जल चुकी थी। आग किसने लगाई, यह खुला हुआ भेद था, पर किसी में कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं था। प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या।